नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से कवर कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारा अगला जो प्रश्न होगा, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की महिलाओं को भूमिका का वर्णन करना है। अब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका, बिहार की महिलाओं की भूमिका। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, बीपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे संबंध है पूरा पूरा नारी सशक्तिकरण से। और बिहार सरकार जिस प्रकार से महिलाओं को यहाँ पे हम लोग रिजर्वेशन की बात कर ले या पूरे भारत के स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत सारे नारी सशक्तिकरण को लेकर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ये प्रश्न की जो प्रासंगिकता है बीपीएससी के लिए, खासकर इस बार जो 68वीं बीपीएससी का मेंस होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि बिहार की महिलाओं में देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, तो कोई ऐसा एक बड़ा जो एग्जैक्ट आपको बड़ा जो होता है ना पर्सनालिटी वाला जो फिगर आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आपको जब भी बिहार में महिलाओं की भूमिका का यहाँ पे जिक्र करना होगा तो रीजनल लेवल पे पूरे के पूरे बिहार के स्तर पे आपको जहाँ जहाँ जिन जिन महिलाओं के द्वारा भले ही वो बड़े या छोटे स्तर पे यहाँ पे क्यों न किया गया हो, सबको आपको यहाँ पे समेटना पड़ता है। लेकिन अब समस्या क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत अधिक जो नाम है, छोटे छोटे आपको नाम देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे जगह है वहाँ से जिन जिन महिलाओं ने नेतृत्व किया है उसको आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो एनी बेसेंट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरोजनी नायडू का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही अगर 1857 के आसपास देखें तो झांसी की रानी का नाम है, ठीक है। इसके अलावा बेगम हजरत महल का नाम है। तो ऐसे कोई एक केंद्र बिंदु के अंतर्गत आपको सीमित नहीं रखना है, बल्कि यहाँ पे पूरा का पूरा बिहार को शामिल किया जा रहा है। अब इस बिहार में देखेंगे, ठीक है, तो बिहार और झारखंड का क्षेत्र भी शामिल है। इसीलिए इस बिहार की जगह जब भी आप जिक्र करेंगे तो अविभाजित बिहार लिख के आप जिक्र करेंगे, ताकि पूरा का पूरा एरिया उसमें यहाँ पे कवर हो जाए बिहार झारखंड के साथ साथ। अब यहाँ पे मैं सारे के सारे डायमेंशनों को कवर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी भूमिका, ताकि आपका आंसर एक प्रभावशाली देखे, ठीक है। उसके बाद से जब भी मैं बात करता हूँ कि बिहार के संदर्भ में आपको बताना है तो उसको राष्ट्रीय स्तर के संदर्भ में भी आपको बताना होगा। अर्थात इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी इम्पोर्टेंट महिलाएं हैं, जितनी भी फेमस पर्सनालिटी रही हैं, उनका यहाँ पे हम लोग बिल्कुल संक्षेप में जिक्र करते चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं देखेंगे तो इन्हीं लोगों का जो इफ़ेक्ट होगा यहाँ पे बिहार पे पड़ते हुए दिखाई देगा। अर्थात बिहार की महिलाओं का यहाँ पे हो जाएगा योगदान, बिहार की महिलाओं का यहाँ पे योगदान देख पा रहे हैं ना। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर से जो भी बड़ी बड़ी यहाँ पे लीडरशिप के तौर पे जिन जिन महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उनका कहीं न कहीं यहाँ पे इफेक्ट बिहार में पड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि झांसी की रानी के नाम का, ठीक है, बार बार यहाँ पे जिक्र हो जाएगा, एनी बेसेंट का नाम आया जाएगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे जितना भी इम्पोर्टेंट होगा, कहीं न कहीं यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि एक कोरिलेटिव स्टडी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल एक जो पैराग्राफ है दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा रहेगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे अगर बिहार की महिलाओं की चर्चा आप, ठीक है, अगर आप करते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन उत्तर उतना प्रभावशाली नज़र नहीं आएगा। अब यही है बिहार की महिलाओं को लेकर मैंने बताया हुआ था कि आपको क्षेत्रीय स्तर पे जाना होगा। जिन जिन महिलाओं ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिन जिन महिलाओं ने अपना योगदान दिया हुआ है उन सबको आप लोगों को बताना होगा। और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा एक छोटा सा निष्कर्ष के माध्यम से हम लोग अपना आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब जब चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भूमिका की। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि देखिए इस राष्ट्रीय आंदोलन में देखा जाए तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधे मिला के, पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधे मिला के, कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। अब यहाँ पे यही महिला है, यही पुरुष है, अगर दोनों में संबंध स्थापित करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे
अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई बेटा है, ठीक है, कोई पति है, कोई भाई है, कोई पिता है, इन्हीं महिलाओं का जो अपने, ठीक है, जो भी सगे संबंधी है, अपने जो रिलेटिव है, इन लोगों के साथ पैरेलल कंधे से कंधे मिला के अंग्रेज़ों के खिलाफ ये पूरी तरीके से लड़ती रही। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा 1857 की क्रांति के बाद से। चूँकि 1857 की क्रांति के बाद से देखेंगे तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने यहाँ पे अंग्रेज़ों से लोहा लेना यहाँ पे शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों से लोहा लेना शुरू कर दिया। और चूंकि 1857 के बाद से भारत में राजनीतिक संस्थाओं का भी विकास होगा, जैसे कि 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हो जाएगी, राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो जाएगी, तो अब यही जो कांग्रेस है, ध्यान रखिएगा, यही जो कांग्रेस है एक राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक मंच यहाँ पे प्रदान करेगा। अब इसी राजनीतिक मंच से बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे जुड़ने लग जाएंगी। तो इसमें यहाँ पे खास कर दिखाना है कांग्रेस को, ठीक है, महिलाओं के मंच के रूप में, महिलाओं के मंच के रूप में, चूँकि इसी मंच से बहुत सारी महिलाओं का यहाँ पे, ठीक है, जन्म भी हुआ, उदय भी हुआ, जो कि आगे चल के एक बहुत ही प्रभावशाली नेतृत्व करते हुए नजर आएगी, खासकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। अब यहाँ पे हम देखेंगे बिहार में, चूँकि हम लोगों को यहाँ पे बिहार को केंद्र बिंदु में रख के चलना है, तो बिहार में देखेंगे जब यहाँ पे सत्याग्रह का जब दौड़ आएगा, जब महात्मा गांधी जब बिहार आएंगे यहाँ पे 1917 के आसपास, तो बिहार की महिलाएं भी इसमें पूरी तरीके से यहाँ पे कूद पड़ेगी। लेकिन गांधी जब बिहार आते हैं तो उसी समय देखेंगे तो जो भी यहाँ पे कह सकते हैं कि वकीलों की पत्नी हो गया, खुद यहाँ पे गांधी की यहाँ पे पत्नी कस्तूरबा गांधी की हम लोग बात कर लें, कस्तूरबा गांधी को बा कहा जाता था। तो उस समय जब चंपारण सत्याग्रह जब चल रहा था, तो उस समय देखेंगे तो जो भी चंपारण के क्षेत्रों में कस्तूरबा भी जाके, ठीक है, एक एक घर में यहाँ पे घूमा करती थी, लोगों से होता है ना, जाके महिलाओं से बातचीत करना, उन्हें जागरूक करना, तो काफ़ी यहाँ पे इससे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता था। तो इस सत्याग्रह के दौरान ही देखेंगे यहाँ पे, तो कुछ मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे कि कस्तूरबा गांधी का, कस्तूरबा गांधी को मैंने बोला इन्हें बा बोला जाता था, ठीक है, ये गांधी जी के साथ ये हमेशा आपको खड़े हुए थे नज़र आएगी। चाहे हम लोग बात कर ले चंपारण की, चाहे खेड़ा आंदोलन की बात कर ले, या फिर यरवदा जेल में, ठीक है, ये भी गांधी के समकक्ष यहाँ पे देखेंगे तो भूख हड़ताल करते हुए भी नजर आएंगी। उसी तरीके से एक और महिला का नाम है यहाँ पे सरला देवी। सरला देवी पहली, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की पहली ओडिशा महिला थी, ओडिसी महिला, ये भी देखा जाए, ठीक है, तो बिहार की महिलाओं को काफ़ी जागरूक करते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा कुछ और नाम और है, जैसे कि प्रभावती देवी, इनका तो नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। प्रभावती देवी और कोई नहीं है, अपने लोक नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण की, ठीक है, पत्नी है। देख पा रहे हैं ना, जितना भी उस समय स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो भी नेता हुआ करते थे, उनके घर परिवार बच्चे सब के सब यहाँ पे देखेंगे तो उस आंदोलन में यहाँ पे कूद पड़े थे। तो प्रभावती देवी जो खुद जयप्रकाश नारायण की यहाँ पे, ठीक है, पत्नी थी। उसी तरीके से हम लोग बात कर ले यहाँ पे कमला नेहरू की, ठीक है, तो ये नेहरू की पत्नी थी। उसी तरीके से नेहरू की एक बहन भी हो गई विजय लक्ष्मी पंडित। तो सारे के सारे ये लोग उस समय देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लोग कूद चुके थे। एक और नाम है यहाँ पे सुनीता देवी का, ध्यान रखिएगा, सुनीता देवी और कोई नहीं है बल्कि एक केशव चंद्र सेन की पुत्री है। केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये बंगाल के क्षेत्रों के तरफ से, ठीक है, ये लोग बिलोंग करते थे, लेकिन इनका काफ़ी जो इफेक्ट था बिहार की महिलाओं में भी था। अब ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिससे कि बिहार की महिलाएं काफ़ी प्रेरित हुई और फिर इनकी वजह से अगर देखेंगे तो ये लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं भारत के स्तर पे, ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं का योगदान, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का योगदान, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का योगदान। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि पूरे अगर हम लोग नेशनल लेवल पे बात करें पूरे भारत में, ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो छोटी मोटी बड़ी यहाँ पे हिंसक गतिविधियाँ हुई ही हैं।
अंग्रेज़ों के खिलाफ ही यहाँ पे हुई है। तो बहुत सारे का जो नाम है यहाँ के इतिहास में आपको दर्ज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। स्रोतों की कमी है, साक्ष्यों की कमी है, तो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जिसका भी नाम दर्ज है उसको हम लोग संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें 1857 के पहले, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, 1857 के पहले आप देखेंगे तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ, चूँकि यहाँ पे जो एरिया है यहीं पे हुआ था ना, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र था यहीं पे फ्रांसीसी और अंग्रेज बहुत लोग टकराया हुआ था। तो इसमें छोटे मोटे जो शासक होते थे उस समय उन शासकों को भी बहुत अधिक यहाँ पे समस्या आई हुई थी। तो 1857 के पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक महिला का युद्ध हुआ था जिनका नाम है रानी वेलु नचियार। ठीक है, ये भी एक रानी थी, एक, ठीक है, एक क्षेत्र की ये भी रानी हुआ करती थी। इनके पति को यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे मार दिया गया था, इनके पति को अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे मार दिया गया था। अब इसी की वजह से रानी वेलु नचियार के द्वारा यहाँ पे पूरा का पूरा, समझ रहे हैं ना, एक यहाँ पे सैनिक दल बना लिया गया, सैनिक दल बना दिया गया। और इस सैनिक दल में एक और महिला का नाम है कुइली करके नाम आता है, ध्यान रखिएगा, कुइली। इन लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 1857 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और कुइली का यहाँ पे काफ़ी आक्रामक रवैया था। उसने माना जाता है कि खुद आग लगा के ब्रिटिश गोला बारूद में कूद पड़े, जिसमें बहुत सारे जो भी अंग्रेज लोग इस पे मारे गए। रानू वेलु नचियार को, ठीक है, आप कह सकते हैं कि वीर मंगई का दर्जा दिया जाता है, वीर मंगई का दर्जा दिया जाता है। तमिलनाडु वगैरह में कन्नगी पूजा वगैरह आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा कि वहाँ पे, ठीक है, कितना अधिक महिलाओं को महत्व दिया जाता है। तो कन्नगी और कोई और नहीं थी, ठीक है, अपने कह सकते हैं कि पति का बदला लेने के लिए ही, ठीक है, जो यहाँ पे श्राप दिया गया था चेर चोल पांड्या के समय, कहानी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे जो भी वीर जो महिलाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे वीर मंगई का उनको उपाधि यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे पहले भी 1857 के पहले भी भारत के अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ महिलाओं ने यहाँ पे लोहा लिया ही था। अगर हम लोग बात करें संथाल विद्रोह का, तो इसमें भी आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, संथाल विद्रोह। टाइम लाइन इसका हो जाएगा 1855-56, ठीक है। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह में आप लोगों ने सिद्धू कानू का नाम जरूर सुना होगा, सिद्धू कानू, चांद और भैरव। लेकिन मैंने बताया था आप लोगों को पढ़ाते हुए कि इनके अलावा इनकी जो बहनों ने बहुत इन लोगों को सपोर्ट किया हुआ था, अर्थात संथाल विद्रोह को बहुत अधिक नेतृत्व प्रदान किया गया था। उन दोनों का नाम है यहाँ पे फूलो और झानो, ध्यान रखिएगा, फूलो और झानो, ठीक है। तो ये आदिवासी महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने से ये लोग पीछे नहीं हटी थी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे यही इम्पैक्ट आपको दिखाना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाते चलना है। अब यहाँ पे जो बड़े स्तर पे जो व्यापक प्रभाव हमने देखने के लिए मिला, 1857 का जब विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह में खुद यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग बात कर लें, चाहे वो बेगम हजरत महल का, बेगम हजरत महल का, ठीक है। तो इनके जो पति थे वाजिद अली शाह को अवध के क्षेत्रों से कुशासन का आरोप लगा के 1856 में इनको हटा दिया गया था। तो बेगम हजरत महल ने, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों को भगा के अंग्रेज़ों से इसने लोहा लिया, अंग्रेज़ों को भगा के। और माना जाता है कि इसको भगाने में बहुत बड़ा जो कहीं न कहीं यहाँ पे सहयोगी के तौर पे कुंवर सिंह भी कार्य कर रहे थे, कुंवर सिंह भी यहाँ पे कार्य कर रहे थे। तो भगाकर इसने अवध पर दोबारा कंट्रोल कर लिया था, अवध पर नियंत्रण कर लिया था। लेकिन ये नियंत्रण बहुत लंबे समय तक नहीं बना और फाइनली अंग्रेजों ने दोबारा ही अवध के क्षेत्रों पे कंट्रोल कर लिया और बेगम हजरत महल को नेपाल के क्षेत्रों में यहाँ पे भागना पड़ा। वैसे ही देखेंगे तो कानपुर का जो क्षेत्र था, वहाँ पे एक बेगम का नाम आएगा, अजीजन बेगम एक नर्तकी थी, ध्यान रखिएगा, एक नर्तकी थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति जब भड़की तो एक नर्तकी होते हुए भी इसने अपनी एक सैन्य टुकड़ी तैयार कर ली और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगी। फिर इसमें एक बड़ा नाम आएगा झांसी की रानी का भी,
झांसी की रानी, क्योंकि झांसी की रानी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला भारतीय महिलाओं में, हर महिला को लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार कर दिया, जागरूक कर दिया। तो झांसी की रानी ध्यान रखिएगा, ठीक है। झांसी की रानी ने, आपको ध्यान होगा कि इसने एक महिला सेना भी बनाई हुई थी। अगर आप लोगों ने मणिकर्णिका का मूवी वगैरह देखा होगा तो उसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है। एक महिला सेना भी इसने बनाई हुई थी और उस सेना का जो नेतृत्व कर रही थी झलकारी बाई, झलकारी बाई, ठीक है। ये झलकारी जो बाई थी झांसी की रानी के प्रति बहुत ही समर्पित थी। झांसी की रानी को मतलब जान बचाने के लिए अपनी जान कई बार इसने जोखिम में डाल दिया। और यही कारण है कि इस झलकारी बाई को, ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड के जो क्षेत्रों में, चूँकि झांसी का क्षेत्र वही है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, ठीक है, आज भी झलकारी बाई जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इससे आप इसकी महत्वता यहाँ को, ठीक है, समझना होगा, समझने का प्रयास करना होगा। उसी के बाद से थोड़ा सा और हम लोग आगे आए तो मणिपुर के क्षेत्रों में, ठीक है, चूँकि मणिपुर नागालैंड उस समय एक ही हुआ करता था, एक ही हुआ करता था, मणिपुर नागा, ठीक है। तो इसी में एक और महिला का नाम आएगा, बेसिकली महिला नहीं कहूँगा, एक लड़की का नाम आएगा जिसका नाम है गैंडिल्यू, गैंडिल्यू, ध्यान रखिएगा, गैंडिल्यू, ठीक है। देखिए मणिपुर नागा, ठीक है, जो लैंड का जो इलाका है, उस समय वहाँ पे चल रहा था एक बहुत बड़ा रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था हेरका धार्मिक आंदोलन, हेरका धार्मिक आंदोलन। अब ये आंदोलन इतना तेजी से फैला कि इस आंदोलन का आगे चल के स्वरूप ही बदल गया और इसका उद्देश्य हो गया कि हर हाल में अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकलना है, अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है। और इसी विद्रोह में, इसी क्रांति में पूरी तरीके से, देख रहे हैं ना, गैंडिल्यू उस समय मात्र इसकी उम्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की उम्र में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इसके सामने आ गई कि ये उस क्रांति में यहाँ पे कूद पड़ी और अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, इस गैंडिल्यू को पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास यहाँ पे दिया गया, आजीवन, ध्यान रखिएगा, कारावास यहाँ पे दे दिया गया। उस समय मात्र उम्र इनकी कितनी थी? 16 वर्ष थी। और आगे चल के जब 1947 में जब, ठीक है, रिहा किया गया, स्वाभाविक सी बात है कि अब, ठीक है, भारत देश आज़ाद हो गया, तो यहाँ पे नेहरू के द्वारा गैंडिल्यू को उपाधि भी दिया गया, रानी को उपाधि दिया गया। अब नाम हो गया इनका रानी गैंडिल्यू, या इन्हीं को पहाड़ों की बेटी के रूप में भी जाना जाता है। तो वैसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर हम लोग पीक टाइम में बात करें स्वतंत्रता आंदोलन में, तो अन्य में बहुत सारा नाम है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे बताते चलना है। जैसे कि एनी बेसेंट का नाम एकदम मैंडेटरी है, आपको लिखना ही है, एनी बेसेंट, ठीक है। एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर के तौर पे यहाँ पे मौजूद थी। और तो ये पहली कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है, पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी ये रह चुकी है। समाज सुधारक के तौर में जान जा सकते हैं इनको, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, सब इन्हें आप बुला सकते हैं। काफ़ी ही बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट का। होम रूल लीग आंदोलन भी, ठीक है, इन दोनों ने चलाया हुआ था, साथ में इधर बाल गंगाधर तिलक भी, ठीक है, कार्य कर रहे थे। उसी तरीके से कुछ और नाम है यहाँ पे, मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, ठीक है, मुंबई के रहने वाली थी, महाराष्ट्र की रहने वाली थी। जब मुंबई में, जब देखिए प्लेग जब फैला हुआ था, तो यह एक पारसी महिला थी, और जब प्लेग फैला हुआ था तो जाके लोगों की सेवा कर रही थी। और आगे चल के जब ये, ठीक है, इंग्लैंड चली गई, तो इनको, ठीक है, जर्मनी जाने का मौका मिला वहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रमंडल का जो भी वहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं ना, जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में जाके जर्मनी में जाके, जो वहाँ पर अश्टुगार्ड है, यहाँ पे अश्टुगार्ड में, वहाँ इनको झंडा फहराने का भी मौका मिला। भारत का झंडा इन्होंने जर्मनी में फैलाया, ठीक है, मैंने फहराया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ और नाम है, जैसे कि सरोजनी नायडू बहुत लंबा चौड़ा है, आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आंसर राइटिंग में ध्यान रखना है कि यहाँ वेटेज अधिक नहीं देना है। सरोजनी नायडू, इनको आप कह सकते हैं कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की, ठीक है, पहली भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली,
कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, सरोजिनी और नायडू और एनी बेसेंट में। एनी बेसेंट ध्यान रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष थी, इसमें भारतीय नहीं लगा है, लेकिन जब भारतीय लग जाएगा तो उसमें आपको सरोजिनी नायडू का यहाँ पे नाम बताना है। तो सरोजिनी नायडू का भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे चल के, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। उसके बाद से कुछ और नाम है, जैसे कि यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। इसके अलावा कमला नेहरू, कमला नेहरू, तो कमला नेहरू तो नेहरू की खुद यहाँ पे पत्नी है, ध्यान रखिएगा, नेहरू की ये हो जाएगा पत्नी। और यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, बहन। दोनों का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। विजय लक्ष्मी पंडित आंदोलन में ये भी लंबे समय तक सक्रिय रही, आंदोलन में लंबे समय तक सक्रिय रही। वही कमला नेहरू, ठीक इनका वैसे ही रोल था जैसे कि गांधी की पत्नी का, ठीक है, मतलब देखा था हम लोगों ने अभी कस्तूरबा का रोल था, वैसे ही कमला नेहरू का भी रोल था। जो भी नेहरू करते, ठीक है, उनके पैरेलल ये भी करते हुए नजर आते, जैसे कि जुलूस में पार्टिसिपेट करती थी, भूख हड़ताल हो गया, भूख हड़ताल, और ये महिलाओं को प्रेरित भी करती थी, ठीक है। मैंने माना जाता है कि जेल में जाके, ठीक है, जो होता है ना, मतलब जेल में बिना कुछ मतलब बेडशीट वगैरह का, बिना कोई बिछौना का, जेल की दीवारों में भी ये आपको सोते हुए, ठीक है, इनका इतिहास में दिखाया गया है। और बहुत ही सक्रिय थी, खासकर असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत ही ये भी कमला नेहरू सक्रिय रही थी। उसके बाद से आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे सुचेता कृपलानी का भी नाम आएगा, सुचेता कृपलानी का नाम भी आएगा, ध्यान रखिएगा, सुचेता कृपलानी महात्मा गांधी के साथ, एम के गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ ही हमेशा ही रही है, और आगे चल के इनका कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत अच्छा खासा रोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने में भी अच्छा रोल रहा है, ड्राफ्टिंग समिति की ये भी सदस्य हुआ करती थी। इसके अलावा एक और नाम मैं लिख रहा हूँ, अरुणा आसफ अली, अरुणा, ठीक है, आसफ अली, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल निभाया हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा उषा मेहता वगैरह का नाम आ जाएगा, जो रेडियो का संचालन, गुप्त रेडियो का संचालन जिनके द्वारा किया गया था। तो ऐसे तमाम जो नाम हैं आपको यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे दिखा देना है। अब इसी का जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिहार में पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे प्रश्न का जो मेन जो पार्ट है वहाँ पे आते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ठीक है, सहूलियत के लिए मैं कुछ पार्ट में बांट देता हूँ। जैसे कि बिहार की महिलाएं यहाँ पे एग्रेसिव रोल प्ले करेगी, खासकर चंपारण सत्याग्रह के बाद। तो चंपारण सत्याग्रह में तो वैसा कोई नाम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन असहयोग आंदोलन में आपको कुछ नाम देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जब गांधी के द्वारा जब चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और साथ में जब यहाँ पे फांसी हुई थी भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु को, तब भी बिहार की महिलाओं ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया हुआ था। उसके बाद से अब याद करिए सेकेंड वर्ल्ड वार का जब दौर आया था, अगस्त क्रांति की असफलता के बाद से गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ा हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसमें भी बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और फाइनली सबसे जो बड़ा व्यापक प्रभाव रहा भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का। और यकीन मानिए इसमें लगभग पूरे बिहार के क्षेत्रों के तरफ से बिहार की महिलाओं ने यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें पार्टिसिपेट किया, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब यहीं पे आपको बल देना है, बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि छोटा छोटा नाम आएगा और उसी नाम को जब तक नहीं लिखेंगे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान।
ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो यही टाइम पीरियड हो जाएगा 1921 के आसपास। तो चूंकि असहयोग आंदोलन से भी आप खिलाफत आंदोलन भी यहाँ पे जुड़ चुका था, तो इसीलिए देखेंगे कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ था। तो सबको हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आता है, सरला देवी का नाम आता है, सरला देवी का। इनके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा किया हुआ था, ठीक है, कि ये उड़ीसा की प्रथम ऐसी महिला थी जो कांग्रेस की सदस्य थी, जो कांग्रेस की सदस्य थी। अब यही है उड़ीसा जो पूरा उस समय देखेंगे तो बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, दोनों एक ही में मर्ज था ना, बिहार और उड़ीसा। तो यहाँ पे इनका जो इम्पैक्ट था इन बिहार के क्षेत्रों में भी काफ़ी अधिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन्होंने आह्वान किया छात्रों से, असहयोग आंदोलन के दौर में आह्वान किया छात्रों से कि जो भी छात्र हैं यहाँ पे, जो भी छात्र हैं स्कूल कॉलेज को पूरी तरीके से छोड़ दें, स्कूल कॉलेज को एकदम छोड़ दें, ठीक है, छोड़ने का इनके द्वारा आह्वान किया गया। तो वैसे हम लोग देखते चलेंगे कि किसने क्या कहा, क्या उनका रोल है, ऐसे बहुत सारी महिलाओं का जिक्र आएगा। तो एक ही जगह अगर हम लोग डिटेल्स देखने लगेंगे, ठीक है, तो कहीं न कहीं उस शब्दों की बर्बादी होगी, थोड़ा आपको समझते हुए चलना है। तो सरला देवी के द्वारा छात्रों को स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया गया। उसी तरीके से यहाँ एक और नाम है सावित्री देवी। सावित्री देवी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और ये माना जाता है कि सिक्किम की एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी महिला है। सिक्किम की मात्र एक स्वतंत्रता सेनानी महिला, स्वतंत्रता सेनानी महिला है। अब आपको लग रहा होगा सिक्किम की चर्चा मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ। चर्चा करने का कारण एक ही है कि उस समय बिहार में लंबे समय तक रह रही थी और बिहार की महिलाओं को ये मोटिवेट करने का यहाँ पे प्रयास कर रही थी। तो इनका क्या यहाँ पे योगदान है, तो याद करिए प्रिंस ऑफ वेल्स, ध्यान रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स जो आया हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, मैंने वेल्स का जो राजकुमार था भारत में आया हुआ था, नाम था उसका एडवर्ड, ठीक है। एडवर्ड जब भारत आया हुआ था लगभग 1921 के आसपास, तो सावित्री देवी के द्वारा इसके आगमन को लेके यहाँ पे बहिष्कार किया गया कि नाम का राजकुमार है, ठीक है, अपने यहाँ कुछ और नीतियाँ लगाता है, सब यहाँ पे आके कुछ नीतियाँ और लगाता है। तो सारी चीज़ों को आपको समझने चलता है, मैंने समझते हुए चलना है। कुछ और भी नाम है जैसे कि सीसी दास हो गया। इसके अलावा उर्मिला देवी, इन दोनों का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पटना से बिलोंग करती थी। इन दोनों ने चरखा और स्वदेशी वस्तुओं पे काफ़ी बहुत अधिक बल दिया, ठीक है, चरखा और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार पे बल दिया। अब यहाँ पे अगर चरखा और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार यहाँ पे बल दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं अंग्रेजों के दुश्मन होंगे, इनको दबाने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। सीसी दास की एक पुत्री है, देखेंगे काफ़ी फेमस नाम है इनका भी, ठीक है, गौरी दास, माने ये दोनों ही गौरी दास, सीसी दास दोनों, ठीक है, माँ बेटी हुई। अंग्रेजों को इन लोगों ने खूब छकाया, जम के छकाया, ठीक है। यहीं पे देखेंगे यहाँ पे तो गांधी द्वारा अब याद करिए जब चित्तरंजन दास की जब मृत्यु हो गई थी 1925 के आसपास, ठीक है, चित्तरंजन दास उन्हीं को देश बंधु बोला जाता है। तो गांधी यहाँ पे आए, बिहार के क्षेत्रों में आए और उनके द्वारा बनाया गया था देश बंधु स्मारक कोष बनाया गया था, स्मारक कोष। इसके लिए जब चंदा, ठीक है, इकट्ठा करने के लिए जब बिहार के क्षेत्रों पे आए तो यहाँ पे देखेंगे तो एक महिला का नाम आएगा, प्रभावती देवी का नाम आएगा। प्रभावती देवी पूरे समय गांधी जी के साथ रहती थी। प्रभावती देवी और कोई नहीं है बल्कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, ठीक है। तो प्रभावती देवी के नेतृत्व में इसने महिलाओं को मोटिवेट किया कि देखो, ठीक है, देश बंधु स्मारक कोष में जितना हो सके दान दक्षिणा करो। महिलाएं इतना यहाँ पे प्रेरित हुई कि बिहार की महिलाओं ने, पटना की महिलाओं ने अपने शरीर में जो भी यहाँ पे आभूषण था उन आभूषणों को उन लोगों ने यहाँ पे दान करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे है बातें हैं।
उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन इसका जो उद्देश्य था आपको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, नमक कानून को भंग करना। और दूसरा था बिहार में जो व्यापक रूप से फेमस था यहाँ पे कर, खासकर चौकीदारी कर को यहाँ पे ना देना। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में चूंकि अब यही है ना कि देखिए जो असहयोग आंदोलन में जितने महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। जो भी आंदोलन होगा उसमें अधिक से अधिक महिलाएं जागरूक होगी अपने अधिकारों के प्रति या फिर अंग्रेजों के शोषण रवैये के प्रति। तो इसमें जन भागीदारी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी यहाँ पे अधिक, ठीक है, बढ़ती जाएगी। तो माना जाता है कि बिहार की महिलाओं ने, बिहार की महिलाओं ने पूरा जोश खरोश से, ध्यान रखिएगा, पूरा जोश खरोश से सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। अब ये जोश खरोश का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि अभी तक जो महिलाएं पर्दा प्रथा वगैरह से घिरी हुई थी, इन लोगों ने पर्दा प्रथा को पूरी तरीके से त्याग दिया और ये आंदोलन के लिए बाहर निकल आए। जो भी अमीर घराने की होती थी, ठीक है, उन लोगों में सबसे अधिक समस्या था, तो पर्दा प्रथा को त्याग करते हुए अमीर घराने की महिलाएं भी यहाँ पे इस आंदोलन में कूद पड़ी। अब इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों की मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ, जैसे कि इसमें संथाल परगना का जिक्र आएगा। संथाल परगना का ध्यान रखिएगा, अविभाजित बिहार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरा पूरा सबको कवर करते हुए चलेंगे। संथाल परगना में एक महिला का नाम है शैलबाला राय, शैलबाला राय, ठीक है। शैलबाला राय ने पूरा पूरा, समझ रहे हैं ना, मतलब एक लीडरशिप का रोल प्ले करते हुए ये बहुत ही अच्छा भाषण देती थी, प्रभावशाली भाषण, प्रभावशाली स्पीच देती हुई थी, मतलब देती थी। और ये सैकड़ों महिलाओं को प्रेरित की, सैकड़ों महिलाओं को प्रेरित की कि भाई हर हाल में नमक कानून को क्या क्या करना है, नमक कानून को यहाँ पे तोड़ना है, नमक कानून को भंग करना है। और इसका भंग करने के एक ही उपाय है कि जहाँ, ठीक है, मौका मिले, जहाँ जैसी परिस्थितियाँ वहाँ पे नमक निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू किया जाए। संथाल परगना में ही एक और महिला का नाम है साधना देवी, साधना देवी, सारी महिला ये अमर हो चुकी है, साधना देवी, ठीक है। साधना देवी ने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संथाल परगना में ये भी, इसने भी बहुत बड़े रूप में यहाँ पे नेतृत्व किया था। इनमें खासियत क्या थी, तो इनके साथ बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं होती थी, और महिलाओं के साथ जो भी छोटे छोटे बच्चे होते थे, बच्चे भी उतना ही यहाँ पे साथ देते थे। तो मैंने आपको बताया भी हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में खासकर, ठीक है, बच्चों का जो दंड है, बच्चे जब पार्टिसिपेट करते थे आंदोलन में तो उसका दंड, ठीक है, पेरेंट्स को, माता पिता को यहाँ पे दिया जाता था। तो साधना देवी, इनका भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद से शाहाबाद के क्षेत्रों की तरफ, शाहाबाद पहले बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, 4 जिला था, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, सब यहाँ पे शाहाबाद का यहाँ पे क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ पे एक वकील थे जिनका नाम था राम बहादुर, एक वकील थे, ठीक है, एक बैरिस्टर थे राम बहादुर। उनकी पत्नी ध्यान रखिएगा, उनकी पत्नी ने सासाराम थाने के पास, सासाराम थाने के पास जाके नमक कानून का उल्लंघन किया था, नमक कानून का उल्लंघन, नमक कानून का उल्लंघन किया हुआ था। इसी के अलावा देखेंगे तो झारखंड के क्षेत्रों की तरफ भी कुछ नाम है, ठीक है, जैसे कि हजारीबाग हो गया, हजारीबाग में यहाँ पे देखेंगे तो सरस्वती देवी, सरस्वती देवी, और दूसरा है यहाँ पे साधना देवी, साधना देवी, ठीक है। तो सरस्वती देवी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी, हजारीबाग जिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी की सरस्वती देवी अध्यक्ष हुआ करती थी, और उनका यहाँ पे साथ दिया साधना देवी के द्वारा, ठीक है। दोनों ने मिलकर यहाँ पे ज़बरदस्त, यहाँ पे सविनय अवज्ञा का, नमक कानून का यहाँ पे विरोध किया गया, ठीक है, इन दोनों के द्वारा।
इन दोनों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया और इनको यहाँ पे 6 माह की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 6 माह की यहाँ पे कारावास जेल दिया गया, 6 माह का कारावास। तो इस प्रकार देखेंगे तो बिहार के क्षेत्रों से ये पहली और दूसरी महिला है, देख पा रहे हैं ना, पहली और दूसरी महिला इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है जिनको यहाँ पे, ठीक है, जेल में यहाँ पे डाला गया। वैसे ही यहाँ पे तीसरी महिला का भी जिक्र आता है झारखंड के क्षेत्रों की तरफ से। वर्तमान में देखेंगे तो गिरिडीह का क्षेत्र है, गिरिडीह का क्षेत्र है, उनका नाम है मीरा देवी। मीरा देवी को इसी का विरोध करने के चक्कर में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुल मिला के तीसरी यहाँ पे बिहार की महिला हो गई जिनको जेल यहाँ पे भेजा गया। तो इन 3 महिलाओं का नाम ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब आते हैं थोड़ा हम लोग पटना के क्षेत्रों की तरफ, जैसे कि पटना में किसने किसने क्या किया। तो पटना में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नाम आ जाएगा हसन इमाम का और एक और नाम है यहाँ पे विंध्यवासिनी देवी। यही सारा एग्जाम में आपको नाम लिखना है, जब तक नाम लिखेंगे नहीं तो नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी पटना के क्षेत्रों की तरफ, इन दोनों के द्वारा देखेंगे तो विदेशी वस्त्रों के खिलाफ, क्योंकि पटना में विदेशी वस्त्रों के दुकानों के आगे यहाँ पे धरना दिया जाता था, धरना प्रदर्शन किया जाता था। अब यहाँ पे इतना अधिक भीड़ बढ़ गया, हुजूम समझ रहे हैं ना, पूरा पटना की जो औरतें हैं यहाँ पे इन दुकानों के बाहर आके खड़ी हो गई। अब इनको हटाने के लिए सोचिए, ठीक है, महिला बल का प्रयोग करना पड़ा और ये माना जाता है कि पहली बार इनको हटाने के लिए जो पटना का जो जज हुआ करता था भाई आदेश दिया कि भाई महिला पुलिस की बहाली किया जाए, महिला पुलिस की बहाली किया जाए और तब जाके इनको बहाली करके, ठीक है, तब जाके यहाँ पे इन महिलाओं को यहाँ पे हटाया गया। अब हसन इमाम की एक पुत्री है, इनका भी नाम याद रखिएगा, समी, और पीछे मैंने बताया हुआ था एक और थी, ठीक है, गौरी दास, ध्यान रखिएगा, गौरी दास। इन 2-3 महिलाओं ने, ठीक है, लगभग 4 महिलाएं इसने हसन इमाम, इसके अलावा, ठीक है, हसन इमाम की पुत्री हो जाएगा समी, गौरी दास, और गौरी दास की मैंने माँ का नाम यहाँ पे आपको बताया हुआ था, ठीक है, यहीं पे देखिए पा रहे हैं, ये यही है गौरी दास, उसकी माँ का नाम है सीसी दास, ठीक है, सीसी दास, ठीक है। तो इन लोगों ने अच्छा खासा अंग्रेज़ों को छिकाया हुआ था, ठीक है, मैंने ये जल्दी अंग्रेज़ों के हथे चढ़ ही नहीं पाए थे, बहुत ही तेज थी किस प्रकार से आंदोलन करना है। उसी तरीके से मुंगेर के क्षेत्रों में भी कुछ नाम देख लेते हैं हम लोग। मुंगेर में देखेंगे यहाँ पे तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़े घराने की मुस्लिम महिला हुआ करती थी, उनका नाम था शाह मुहम्मद जुबैर। तो बहुत बड़े घराने से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो अपने आप में ये जब बाहर निकलेंगी तो इनके साथ बहुत सारी महिलाएं, स्वाभाविक है कि मुस्लिम महिलाएं भी बाहर निकलेंगी। उसी तरीके से यहाँ पे एक और नाम है, यहाँ पे जवाहर बाग में, ठीक है। इनका जो संबोधन के तौर पे इनको बहुरिया बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, संबोधन के तौर पे इनको बहुरिया, ठीक है। पूरा नाम है राम स्वरूपा देवी। तो पूरी तरीके से इन्होंने जो भी पर्दा प्रथा था बहुत अधिक उसका विरोध किया। इन्होंने नारा भी दिया कि जागो बहन उठो, देश पर संकट आ गया है और घर पर रहना अब हमें शोभा नहीं देता है, अर्थात तोड़ दो सारे बंधन को, तोड़ दो, ठीक है, पर्दा प्रथा को, लांग दो अपनी चौकट को। और माना जाता है कि राम स्वरूप देवी ने एकदम हिंसक चेहरा अख्तियार किया और 7 गोरे को मारकर, ध्यान रखिएगा, धरशाही कर दिया था इन्होंने, और 1931 में इनको यहाँ पे जेल में डाल दिया गया था। तो राम स्वरूपा देवी का नाम आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। इनका नारा है यहाँ पे, ठीक है, जागो उठो बहन, जागो उठो बहन, ठीक है, देश संकट पे है और घर पर रहना हमें शोभा नहीं देखा है, ठीक है, देता है, चौखट को लांग चलो, पर्दा प्रथा को तोड़ चलो। और इसने क्या किया था, तो 7 अंग्रेज़ों को माना जाता है कि धराशाही कर दिया था, 7 अंग्रेज़ों को धराशाही कर दिया था, जिसके वजह से इनको 1931 में
जेल में बंद कर दिया गया। 1931 में जेल में बंद कर दिया गया बहुरिया राम स्वरूपा देवी को। उसी तरीके से यहाँ पे गया का क्षेत्र है, गया के क्षेत्र में चंद्रावती देवी का नाम आएगा, चंद्रावती देवी का नाम आएगा। इनके द्वारा चौकीदार कर को देने से मना कर दिया गया, चौकीदार कर को देने से मना कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, जितना भी नाम लिख रहा हूँ सब ये नेतृत्व ही कर रही है, ये लीडर के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं इनको फॉलो कर रही है। तो जब चौकीदार कर का विरोध किया गया तो फिर इनको भी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से आगे चल के देखेंगे कि जब भगत सिंह को यहाँ पे फांसी हो जाएगी, डेट आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भारत के इतिहास में। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जब इन तीनों की यहाँ पे फांसी यहाँ पे होगी तो आरा में आपको बहुत बड़ा आपको विरोध देखने के लिए मिलेगा। आरा के क्षेत्रों में बहुत बड़ा यहाँ पे विरोध देखने के लिए मिल जाएगा। और इस विरोध का कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है, विराट सभा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, एक बहुत बड़ा विराट सभा यहाँ पे, ठीक है, महिलाओं के द्वारा एकत्र यहाँ पे किया गया था, जिसका जो नेतृत्व है कुसुम देवी के द्वारा किया जा रहा था। नेतृत्व कुसुम देवी के द्वारा किया जा रहा था। उसी तरीके से कुछ और भी अन्य बातें हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि जब गांधी इरविन समझौता फेल हो गया, ठीक है, मैंने फेल क्या हुआ, उस गांधी इरविन जब समझौता हुआ, गांधी इरविन जब समझौता हुआ तो उसके बाद से गोलमेज का रास्ता खुल गया, गोलमेज सम्मेलन का रास्ता यहाँ पे खुल गया। और गोलमेज सम्मेलन में पहला गोलमेज कांग्रेस ने, ठीक है, पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए और पूर्णतः फेल रहा। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, कांग्रेस प्रतिनिधित्व नहीं किया। तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से असफल हो गया, फिर मिला के आप कह सकते हैं कि जब गोलमेज सम्मेलन असफल यहाँ पे होता हुआ गांधी को दिखाई दिया कि वो ये लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे, तो इसने सविनय अवज्ञा को पुनः क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा को पुनः गांधी के द्वारा यहाँ पे शुरुआत कर लिया गया। तो जब पुनः शुरुआत किया गया तो यहाँ पे गांधी को और जो भी इनके साथ अन्य जो नेता थे, इन लोगों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आपको याद होगा, गिरफ्तार करके फिर वहीं यरवदा जेल में डाल दिया गया, फिर कम्युनल अवार्ड वगैरह यहाँ पे दे दिया गया, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई, फिर पूना पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जब गांधी और अन्य नेताओं को यहाँ पे जेल में जब डाल दिया गया तो बिहार की महिलाओं ने हड़ताल किया, हड़ताल हो गया, प्रदर्शन एक व्यापक स्तर पे किया गया। बाकायदा यहाँ पे 4 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को, चूंकि इनको डाला ही गया था 4 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 1932 को डाला गया था। 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तारी दिवस मनाया गया, गिरफ्तारी दिवस मनाया गया। और तुरंत 26 जनवरी 1932 को बिहार में स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज मनाने का, ठीक है, निर्णय लिया गया। चूँकि आपको याद है, ठीक है, नेहरू के द्वारा ऑलरेडी नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी, रावी नदी के तट के किनारे झंडा भी फहराया गया था। तो स्वतंत्रता की यहाँ पे पूरी तरीके से घोषणा यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे स्वतंत्रता को मनाने के लिए 2 महिलाओं का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे है राजवंशी देवी, राजवंशी देवी का नाम याद रखिएगा, ये और कोई नहीं है बल्कि राजेंद्र प्रसाद की पत्नी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी है। या फिर आप कह सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला, समझ रहे हैं ना, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद आगे चल के राष्ट्रपति बने, तो प्रथम महिला का भी खिताब जाता है इनको। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा चंद्रावती देवी, चंद्रावती देवी, दोनों ने ही यहाँ पे, ठीक है, 26 जनवरी 1932 को झंडा फहराने का प्रयास किया। और इसी के एवज में इनको 1.5 साल की, लगभग 1.5 ईयर की यहाँ पे इनको जेल हुई। तो देख पा रहे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी को भी यहाँ पे, ठीक है, जेल में डाला गया था। उसके बाद से हम लोग थोड़ा बात करते हैं अब आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह की। अब चूंकि सविनय अवज्ञा के मतलब
कह सकते हैं कि पूरा तो सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर से उसके बाद से 1935 वगैरह का जो भी एक्ट लाया गया, उसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की यहाँ पे शुरुआत हो गई। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई, अगस्त प्रस्ताव आया, वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया। गांधी को समझ में आ गया कि भाई अंग्रेज लोग हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब जापान ने पूरा का पूरा अटैक किया इधर, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के तरफ, ठीक है, अंडमान निकोबार के द्वीप के क्षेत्रों की तरफ आ गया, तो गांधी को इतना भाई भरोसा हो गया कि अब ये लोग हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उल्टा इससे हमको यहाँ पे नुकसान होगा। तो इसी समय देखेंगे यहाँ पे गांधी जी के द्वारा यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पे चलाने का प्रयास किया गया 1941 में। अब ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद अब आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब व्यक्तिगत सत्याग्रह जब 1941 में यहाँ पे चलाने का प्रयास किया गया, इसका जो मूल जो यहाँ पे कारण अगर हम लोग देखें, कारण, ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा क्यों चलाया जा रहा था, तो सांप्रदायिक तत्वों को प्रश्रय देने के लिए, सांप्रदायिक तत्वों को प्रश्रय देने के विरोध में। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अब याद करिए, ठीक है। जिन्ना के नेतृत्व में यहाँ पे मुस्लिम लीग का प्रस्ताव देखेंगे। मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव 1940 में यहाँ पे दे दिया गया था, लाहौर प्रस्ताव में। लाहौर में मुस्लिम लीग का यहाँ पे, ठीक है, अधिवेशन हुआ था, और उसी समय मुस्लिम लीग का यहाँ पे, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान का प्रस्ताव दे दिया गया था कि अलग राष्ट्र बनाने की यहाँ पे घोषणा कर दी गई थी। और उसका कहीं न कहीं देखेंगे तो उस समय जो गवर्नर जनरल था, मेरे ख्याल से लिन लिथगो, ठीक है, तो लिन लिथगो चाह रहा था कि भारतीयों को हम लोग, ठीक है, मिला के युद्ध में पार्टिसिपेट करें, जिसकी वजह से हमारी स्थिति और मजबूत हो जाए। लेकिन उस समय जो भी प्रांतों में जो भी सरकारें थी, या फिर केंद्र में जो भी भारतीयों की सरकारें थी, चाहे वो भले ही, ठीक है, द्वैध व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे कार्य कर रही थी, इन लोगों ने पूरी तरीके से मना कर दिया। तो मुस्लिम लीग को यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा सपोर्ट किया जाने लगा। तो सांप्रदायिक तत्वों को प्रश्रय देने के विरोध में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 1941 के आसपास व्यक्तिगत सत्याग्रह का यहाँ पे आरंभ किया गया। अब यहाँ पे इसका इफेक्ट बिहार में देखने के लिए मिला। बहुत सारी महिलाएं इसका समर्थन करेगी, रोड पे आ जाएगी। अब बिहार की महिलाओं को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे कि गया में कुछ नाम है, प्रियंका नहीं है, प्रिवंदा देवी, ठीक है, प्रिवंदा देवी। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा जगत रानी, जानकी देवी। इन महिलाओं को यहाँ पे देखेंगे तो 4 महीने जेल की सज़ा हुई। 4 मंथ, ठीक है, जेल की कारावास की यहाँ पे सज़ा हो गई। वैसे ही दुमका के क्षेत्रों की तरफ, दुमका भी वर्तमान में आपको झारखंड में देखने के लिए मिल जाएगा, झारखंड, ठीक है, महादेवी केसरीवाल के नेतृत्व में, महादेवी केसरीवाल के नेतृत्व में, ठीक है, यहाँ पे भी व्यक्तिगत सत्याग्रह का पूरी तरीके से समर्थन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना है। बहुत सारी महिलाओं का इसमें आपको जिक्र होते हुए नजर आएगा। अब इसी के समय देखेंगे यहाँ पे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा करो या मरो का, डू एंड डाई का यहाँ पे नारा दिया गया। चूँकि आपको समझना चाहिए यहाँ पे जापान बिल्कुल, समझ रहे ना, यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे आ चुका है। समस्या है, अगर भारत में उस समय एंट्री हो जाता तो ये ब्रिटिश के साथ साथ बहुत सारे जो निर्दोष भारतीय लोग थे वो भी यहाँ पे मारे जाते। तो गांधी के सामने भी मजबूरी थी कि करे तो क्या करें, ठीक है। तो करो या मरो में फिर हिंसा के तत्वों को भी जैसे मन करे, ठीक है, यहाँ पे करना जरूरी है। हिंसा के तत्वों को भी गांधी के द्वारा शामिल कर लिया गया। अब इस बात का जो व्यापक जो इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला बिहार के क्षेत्रों की तरफ देखेंगे, तो जो भी यहाँ पे चरखा समिति के जो सदस्य थे, जो भी महिलाएँ थी यहाँ पे, चरखा समिति के सदस्यों ने, चूँकि ये व्यापक रूप में चल रहा था, ध्यान रखिएगा, चरखा समिति, तो इन लोगों ने पूरी तरीके से क्रांति को आप कह सकते हैं एकदम ज्वाला के रूप में, क्रांति को ज्वाला के रूप में
व्यापक रूप में इन लोगों ने, ठीक है, व्यापक रूप में फैलाने का कार्य किया। व्यापक रूप में इन लोगों के द्वारा फैलाने का कार्य किया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे लगभग 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को पटना में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन जिनका नाम है श्रीमती भागवती देवी, श्रीमती भागवती देवी के नेतृत्व में बहुत एक विशाल जुलूस निकाला गया, विशाल जुलूस निकाला गया। वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो जैसे इसमें एक और नाम आता है सरस्वती देवी का। सरस्वती देवी ये हजारीबाग से बिलोंग करती थी, हजारीबाग से, ठीक है, वर्तमान में झारखंड का जो क्षेत्र है। तो सरस्वती जो देवी थी यहाँ पे, ठीक है, इनका भी स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो मेल लोग होते थे इनके पास से आके रुकते भी थे। तो जब 1942 में बहुत सारे नेताओं को आपको ध्यान होना चाहिए कि जब जेल में डाल दिया गया तो सरस्वती देवी भाग कर गई वहाँ पे भागलपुर के एक स्कूल में, भागलपुर के स्कूल में, और उन्होंने आह्वान किया छात्रों से कि तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, जो भी टीचर थे कि तुम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हो, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। गुस्सा के बोला जाता है कि सरस्वती देवी ने, ठीक है, स्टूडेंट के सामने अपनी चूड़ियाँ फेंक दी, समझ रहे। और उसी शाम को ही सरस्वती देवी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको यहाँ पे हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, हजारीबाग में जेल में डाल दिया गया। अब हजारीबाग से इनको यहाँ पे ले जाया जा रहा था भागलपुर, ध्यान रखिएगा, भागलपुर। और बीच ही में यहाँ पे जो भी छात्रों का जो हुजूम था, जो भी बहुत सारे विद्यार्थी थे, ठीक है, इस पे यहाँ पे अटैक कर दिया और सरस्वती देवी को छुड़ा लिया गया। हालांकि बाद में पुनः अंग्रेजों के द्वारा इनको, ठीक है, पुनः इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए महिलाएं, जो भी बिहार की जो महिलाएं हैं किस स्तर तक जा रही हैं, किस लेवल तक जा रही हैं इस आज़ादी के लिए। वैसे ही यहाँ पे कुछ और नाम है भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में जैसे कि श्रीमती माया देवी, श्रीमती माया देवी। अब आप हर जगह श्रीमती लगा सकते हैं, ठीक है, मैंने लगाया नहीं है, श्रीमती माया देवी। इनको भी यहाँ पे देखेंगे तो गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जो एग्रेसिव रोल प्ले करेगा, जब नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया तो समस्या यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ पे आने लगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, महिलाओं ने जब मोर्चा संभाला विद्रोह का तो फिर महिलाओं को भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में गिरफ्तार किया गया। वैसे ही यहाँ पे गोविंदपुर में, गोविंदपुर एक गांव है, ध्यान रखिएगा, गोविंदपुर गांव में, ठीक है, गोविंदपुर गांव में यहाँ पे नरसिंह गोप की पत्नी, नरसिंह गोप की पत्नी, नरसिंह गोप की पत्नी जिनका नाम है जिरियावती, जिरियावती, ठीक है, जिरियावती के द्वारा माना जाता है, ठीक है, कि 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी इनके द्वारा, 16 अंग्रेज सिपाहियों को इन्होंने गोली मार दी। देख पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से महिलाएं नेतृत्व संभाल रही है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग छपरा की बात कर ले। छपरा में यहाँ पे तिरंगा फहराने के आरोप में, तिरंगा फहराने के आरोप में शारदा देवी और हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती देवी, शारदा देवी और सरस्वती देवी को यहाँ पे कारावास की सजा दे दी गई। ध्यान रखिएगा, कारावास लगभग, ठीक है, 11 वर्ष की, ध्यान रखिएगा 11 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। वैसे ही कुछ क्षेत्र और है, दुमका में, दुमका में लगभग 19 अगस्त की बात है, 19 अगस्त 1942 की यहाँ पे बात है। यहाँ पे भी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा विशाल जुलूस निकाला गया, विशाल जुलूस, ठीक है, निकाला गया। और इसका जो नेतृत्व जो किया गया जामवंती देवी, जामवंती देवी, दूसरा है यहाँ पे प्रेमा देवी। जामवंती देवी और प्रेमा देवी को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार
किया गया। ठीक है, उसी तरीके से संथाल परगना की हम लोग बात कर ले। संथाल परगना की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो संथाल परगना में हरिहर मिर्धा, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी जिनका नाम था बिरजी देवी। बिरजी देवी ये भी आंदोलन में बहुत अधिक पार्टिसिपेट की हुई थी। इनको पुलिस की गोलियों के द्वारा यहाँ पे मार दिया गया। ठीक है, तो इनको गोलियों से हत्या कर दी गई बिरजा देवी को। वैसे ही कुछ और क्षेत्र है, जैसे गया के क्षेत्र हो गया। यहाँ पे गया के क्षेत्र में एक गांव है मुहम्मदपुर गांव। मुहम्मदपुर गांव, मुहम्मदपुर गांव में एक नाम आएगा प्यारी देवी का। प्यारी देवी का, इनको आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको भी यहाँ पे जेल में डाल दिया गया। इसके बाद शाहबाद का क्षेत्र है। शाहबाद का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे है शिव गोपाल की पत्नी। शिव गोपाल की पत्नी, शिव गोपाल की पत्नी, ध्यान रखिएगा। शिव गोपाल पूरा नाम दुसाद इनका, शिव गोपाल दुसाद की पत्नी जिनका नाम है अकली देवी। अकली देवी ये भी आंदोलन में सक्रिय रही थी। इनको भी यहाँ पे गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी तरीके से कुछ और क्षेत्र है, जैसे कि पलामू का क्षेत्र। पलामू का क्षेत्र, यहाँ पे जो नेतृत्व किया गया था आरसी दास के द्वारा। आरसी दास, ये भी महिला है, आरसी दास। इन्होंने क्या हुआ था तो उस समय जो सीमेंट फैक्ट्री का जो कारखाना होता था, सीमेंट फैक्ट्री का जो कारखाना होता था, जो भी इसमें मजदूर होते थे, ध्यान रखिएगा, जो भी मजदूर होते थे, इन लोगों को इनके द्वारा यहाँ पे संगठित कर लिया गया। संगठित कर लिया गया और बोल दिया गया कि पूरी तरीके से हड़ताल कर दो इस सीमेंट फैक्ट्री में, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री था पूरी तरीके से ब्रिटिश शासकों के द्वारा संचालित हो रहा था। तो संगठित किया गया, वहाँ पे भी हड़ताल कर दिया गया। लेकिन आरसी दास पे बहुत बड़ी कार्रवाई किया गया। भारत रक्षा कानून के तहत इन पर कार्रवाई किया गया। भारत रक्षा कानून के तहत आरसी दास पे कार्रवाई किया गया। ठीक वैसे ही कुछ और भी क्षेत्र है, जैसे कि वैशाली में देखेंगे। वैशाली में दो बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा। वैशाली में एक तो है यहाँ पे किशोर प्रसन्न सिंह की पत्नी, किशोर प्रसन्न सिंह। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति देवी। सुनीति देवी। और दूसरा नाम है यहाँ पे बैकुंठ शुक्ल। बैकुंठ शुक्ल, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है राधिका देवी। राधिका देवी, ठीक है। एक का नाम है सुनीति देवी और दूसरा का नाम है यहाँ पे राधिका देवी। इन दोनों ने बहुत रोल प्ले किया। इन महिलाओं ने, माना जाता है कि पुरुष का वेश ये लोग धारण कर लेती थी, पुरुष का वेश, और साइकिल से ये लोग जन जागरूकता का प्रयास करती थी, लोगों को जगाने का प्रयास करती थी। इस भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी तरीके से, होता है ना, समर्पित हो जाने का प्रयास कर रही थी। मैंने हर हाल में जन जागरूकता के माध्यम से इन लोगों ने इतना अधिक लोगों को जोड़ दिया कि माना जाता है कि अंग्रेज लोग भी इन लोगों से काफ़ी परेशान था कि कैसे इन लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि पुरुष के वेश में, देख रहे हैं यहाँ पे, पुरुष के वेश में ये लोग कार्य करती थी। इसके अलावा वैशाली में भी कुछ अन्य महिलाएं हैं, जैसे कि बिंदा देवी। बिंदा देवी के साथ साथ हो जाएगा तारा देवी। बिंदा देवी, तारा देवी, ये सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे ही यहाँ पे मुजफ्फरपुर में भवानी मेहरोत्रा। भवानी मेहरोत्रा। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे कि कहलगांव के क्षेत्रों की तरफ, कहलगांव के क्षेत्रों की तरफ राम स्वरूप देवी। राम स्वरूप देवी, धातुरी देवी, जरिया देवी,
जरिया देवी। कहलगांव मतलब समझ रहे हैं ना, भागलपुर समझ सकते हैं आप, ठीक है, भागलपुर का क्षेत्र हुआ करता था। उसी तरीके से कुछ और भी क्षेत्र है, जैसे कि मुंगेर। नाम आप लोग सुन लीजिए, सब नाम आपको लिखना है, ठीक है। मुंगेर में देखेंगे तो संपवतिया देवी, संपवतिया देवी। शाहबाद के क्षेत्रों की तरफ फूल कुमारी देवी, फूल कुमारी देवी। पटना में सुधा कुमारी। वैसे ही दानापुर में आपको बड़े मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगा, जुलूस निकाला गया। दानापुर में जुलूस निकाला गया 27 अप्रैल 1943 को। 27 अप्रैल 1943 को दानापुर में जुलूस निकाला गया, जिसमें रामप्यारी देवी, मनोरमा देवी, शैल कुमारी, बिंदा देवी, चंद्रमणि देवी, इन लोगों को यहाँ पे कारावास दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, कारावास, ठीक है। 3 महीने का कारावास इनको दे दिया गया। कुल मिला के यही था पूरा का पूरा, ठीक है। जिन जिन महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था पूरा का पूरा, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में, जो महिलाएं खासकर बिहार के तौर पे थी, उन सबको मैंने एक जगह यहाँ पे कंपाइल करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कितना पर्याप्त होगा आपके 38 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे जो भी एग्जैक्ट जो डेटा है मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। और भी न जाने माना जाता है कि कितने कितने को जेल हुआ, कितने महिलाओं को यहाँ पे पुलिस की गोलियों को शिकार यहाँ पे हो गई, जिनका कोई जो एग्जैक्ट जो डेटा है अभी भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटा सा निष्कर्ष आपको यहाँ पे डाल देना है। निष्कर्ष में बिल्कुल आप लोग फिरे हैं कि यहीं पे आपको समझने के लिए मिलेगा कि जो बिहार की जो वीरांगना है, पर्दे से बाहर निकल के, बिहार की वीरांगना जो भी पर्दे से बाहर निकलना आसान नहीं था। सोचिए, जो भी रूढ़िवादिता था, जो भी सामाजिक जो कल्चर था, उन सारे ही बंधनों को तोड़ के ये जो वीरांगना पर्दे से बाहर आई, और पर्दे से बाहर आने के बाद इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो महिला है, ठीक है, अबला नहीं होती है, कमज़ोर नहीं है। महिला अगर घर संभालना जानती है तो ज़रूरत पड़ने पर वो देश को भी संभाल सकती है। और फिर वो, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरीके से कूद पड़ी और बहुत एक अहम रोल माना जाता है। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण की माना जाता है कि बिहार में यही से ठोस शुरुआत भी हुई। तो इतना करके आपको कंप्लीट कर देना है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अपना आप लोग फीडबैक देते रहे, ठीक है। फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।